नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसमें एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहा है और ये शख्स को या तो इसे सम्मान किस तरीके से दिया जा रहा है या ये मोदी जी को सम्मान दे रहा है, इसका पता नहीं, लेकिन काफी नजदीकियां नजर आ रही है। चेहरे पर खुशी भी है और ये भगवा पट्टा जो गले पर लगाया गया है, पहना हुआ है, उसमें इसमें ये लोटस कमल है, यानी भाजपा के व्यक्ति है। कौन है व्यक्ति? नहीं पहचाना तो बता दे, हरियाणा के ये अध्यक्ष हैं। और इन्होंने किया क्या है? आज हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं, नाम है मोहन बड़ोली। तो मोहन बड़ोली की चर्चा क्यों हो रही है आपको बताएंगे। उससे पहले खबर देखिए, दैनिक भास्कर की लिखा है, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पर हिमाचल में गैंग रेप की एफआईआर, सिंगर रॉकी मित्तल भी आरोपी। महिला का आरोप, नौकरी और एक्ट्रेस बनाने का झांसा दिया। बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए, नरेंद्र मोदी के आंखों का तारा ये नेता बलात्कार कर रहा है, महिला को ब्लैकमेल कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। व्यक्ति को देख लिया आपने, अब देखिए कांग्रेस क्या कह रही है इसको लेकर। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज। बीजेपी नेता पर युवती ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रेप किया और अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए। शर्मनाक, पवन खेड़ा कह रहे हैं। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, हुआ क्या है, भाजपा को हद कर दी है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन बड़ोली ने सरकारी नौकरी देने के बहाने एक महिला को होटल के कमरे में बुलाकर उसका बलात्कार किया। मोहन बड़ोली ने महिला को अश्लील फोटो वीडियो ही नहीं बनाई, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इसको नरेंद्र मोदी का लाडला कहा जाता है, तभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बने। इस दरिंदे नेता के अंदर एक महिला के साथ यह सब करने की हिम्मत कैसे आई? ये सारे दुराचारियों को का जमावड़ा भाजपा में ही क्यों है? भाजपा इतनी महिला विरोधी पार्टी क्यों है? देखिए, जो सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए हैं बिल्कुल सटीक उठाए हैं। भाजपा के इतिहास में, वर्तमान में आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से ऐसे नेता हैं, या यूं कहूं जो लोग इन सब चीजों में, चाहे वो सेक्स स्कैंडल हो, चाहे इस प्रकार महिला विरोधी मानसिकता की चीजें अपराध हो, वो अधिकतर लोग भाजपा के साथ उनके जो है संबंध देखने को मिलते हैं। आईआईटी बीएचयू याद होगा आपको प्रज्वल रेवन्ना का केस भी याद होगा। इसके अलावा असंख्य उदाहरण है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि प्रासंगिक है वर्तमान के। इसके अलावा असंख्य उदाहरण है जिसके भाजपा से कनेक्शन निकलते हैं, जिसने महिलाओं को बुलाकर, झांसा देकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों को अपने पार्टी में शामिल क्यों करती? देखिए, एक और सवाल है, ये सवाल कड़वा भी हो सकता है लेकिन सच है। क्या आरएसएस की मानसिकता पैतृकवादी है और इस तरीके की पितृवादी, पैतृकवादी सोच है, पेट्रियार्कल सोच है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को बढ़ावा दे रही है, या महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर जो है कवर करने का काम करती है, उस पर पर्दा डालने का काम करती है? सवाल ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की उस आइडियोलॉजी, उस विचारधारा से प्रोत्साहित है, इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादी सोच रखती है। कोई भी अपराध, कोई भी गलत काम अगर होता है तो उसके पीछे एक मानसिकता होती है, एक रूढ़िवादी सोच होती है। इस रूढ़िवादी सोच के पीछे कुछ होता है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो परवरिश हो, चाहे वो माहौल हो, चाहे आपके भीतर की में व्याप्त गंदगी या ठरक हो। तो आज जो देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का, सोचिए, हरियाणा का भाजपा का अध्यक्ष महिला के साथ बर्बरता करता है और ये खबर निकल कर आती है। जब इतने ऊपर लेवल पर एक व्यक्ति ऐसी ओछी हरकत, नीच हरकत कर रहा है, तो पार्टी के अंदर ऐसे दुष्ट, ऐसे घटिया इंसान भी नहीं, ऐसे हैवान, ऐसे गिरे हुए भरे पड़े होंगे। लेकिन आज खबर
यही बन पर रही है, सुर्खियां सिर्फ यही बटोर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊंचे पद पर व्याप्त थे। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष में इतनी हिम्मत है, इतना उनके अंदर साहस है कि इतनी घटिया हरकत की है उन्होंने। और ये साहस मैं इस संदर्भ में नहीं बोल रही हूँ कि बहुत महान कुछ काम किया है, अपने पद तक की गरिमा का मान नहीं रखा कि अगर मैं ऐसा करूंगा, ये बात लीक हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या इज्जत रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उछल उछल कर तस्वीरें खिंचवाने से कुछ नहीं होता है। वो तस्वीरों के पीछे क्या आप उनकी इज्जत कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। या फिर आप प्रधानमंत्री मोदी शह देने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ये सवाल खड़े उठते हैं। क्योंकि इनसे तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि दिल से महिलाओं को बेटी की नजर से, बहन की नजर से, माँ की नजर से देखें। क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं को उस अच्छी बहन वाली, माँ वाली और बेटी वाली नजर से देखने का काम की आदत या उसकी नजरिया जो है वो परवरिश से आती है। वो परवरिश आपके माता पिता दे, या वो परवरिश संगठन दे, या वो परवरिश आपकी पार्टी दे। तो भारतीय जनता पार्टी की परवरिश कैसी, भाजपा कैसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है जो महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की मानसिकता तक रखते हो। इनसे उम्मीद तो की नहीं जा सकती कि अपनी सोच को बदले, ये नजरिए को बदले, लेकिन इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद, इतने बड़े पद पर होने का आप उस पद का मान रख ले, या आपके अंदर ये व्याप्त है कि मैं किसी के साथ कुछ भी कर लूंगा क्योंकि मैं भाजपा का अध्यक्ष हूं, क्योंकि मैं इतने बड़े पद पर हूं तो मैं उस पद का दुरुपयोग करके किसी भी महिला के साथ कुछ भी करूंगा। ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है एक राज्य का। सोचिए, ये आगे प्रमोशन होकर जाएंगे तो इनमें कितना अहंकार बढ़ जाएगा, और अहंकार बढ़ना ही नहीं बल्कि अहंकार बढ़ते हुए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार भी बढ़ जाएंगे। और देश में महिलाओं के साथ क्या हरकत भाजपा के ये लोग करेंगे, इस बात को सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसी मानसिकता, कैसी परवरिश, कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं, और कैसे भाजपा इन लोगों को शह देने का काम कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना का जब केस आया था, सुनकर आश्चर्य हुआ था, एकदम सर फट गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस समय भी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वायरल हो रही थी। क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कोई किस चाल चरित्र का व्यक्ति है? क्या पार्टी में आने से पहले उसके चरित्र को नहीं देखा जाता? ये नहीं देखा जाता कि ये व्यक्ति उस पोजीशन के लिए सूटेबल है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो आसपास बैठे पुरुषों के साथ, महिलाओं के साथ किस प्रकार क्या है? क्या बिना उसकी जांच किए, बिना उसके चरित्र को जाने हुए उसे पार्टी में शामिल कर लिया जाता है कि आप पार्टी में आ जाओ, ठरकपना मचाओ, और पार्टी जो है उस पर पर्दा डालने का काम करेगी। इस प्रकार की अश्लीलता बताती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने चमचों को, चाटुकार को, और हो सकता है वो पद को सुशोभित कर रहे हो, लेकिन सुशोभित करते हुए महिलाओं का जो शोभा घटाने का काम कर रहे हैं। इससे पद नहीं बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरी पार्टी शर्मसार हुई है। पार्टी को जवाब देना होगा, और जवाब क्या देंगे? या तो व्यक्ति को निकाल देंगे पद से, या केस को जो है रफा दफा कर देंगे। पहला प्रयास तो यही होगा कि केस रफा दफा हो जाए, लेकिन बात अगर आगे तक पहुंच जाएगी तो इस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे पार्टी से आखिरकार सारे बलात्कारी, सारे महिलाओं के खिलाफ कुकर्म करने वाले लोग हमारे पार्टी में कैसे बैठे। पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए और सबके सब देखना चाहिए कि किसके खिलाफ क्या केसेस है, किसके खिलाफ क्या चार्ज लग रहे हैं, और उस पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसकी कि आप किसी को हटा दे या केस रफा दफा कर दे। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का इन खूंखार अपराधी और महिला विरोधी लोगों के साथ क्यों कनेक्शन निकल कर आते हैं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।